दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में टैक्स का कैलकुलेशन किसी भी पर्सन के इनकम के कैटेगरी के हिसाब से किया जाता है। जैसे कि अगर किसी पर्सन का इनकम केवल सैलरी से होता है तो उस पर अलग तरह से टैक्स का कैलकुलेशन होगा। अगर किसी का बिजनेस से होता है या फिर किसी चीज को सेल करने से होता है तो इस तरह की इनकम पर अलग तरह से टैक्स का कैलकुलेशन होगा। और इन सारे इनकम में एक आता है कैपिटल गेन। और आज के इस वीडियो में हम लोग कैपिटल गेन पर डिस्कस करने वाले हैं और इसके बारे में बहुत चीजें जानने वाले हैं, जैसे कि कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन पर किस तरह से टैक्स का कैलकुलेशन होता है, कैपिटल गेन पे टैक्स के कितने प्रकार होते हैं और इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स के रेट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कैपिटल गेन क्या होता है। तो जब भी कोई पर्सन किसी एसेट्स को उसके ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में सेल करता है तो यहाँ पास उसे कुछ एक्स्ट्रा इनकम होता है और बेसिकली उसी इनकम को हम लोग कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ हर बार जरूरी नहीं है कि जब भी आप किसी एसेट को सेल करें तो आपको प्रॉफिट ही हो, यहाँ पास कभी कभी लॉस भी हो जाता है। और अगर आप किसी एसेट्स को सेल करते हैं और उस पर लॉस होता है तो उस लॉस को हम लोग कैपिटल लॉस कहते हैं या फिर लॉस ऑफ कैपिटल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पास बात करें एसेट्स के एग्जांपल की तो यहाँ पास ज्वेलरी, लीज राइट्स, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, हाउस प्रॉपर्टीज, किसी भी कंपनी का स्टॉक या फिर किसी भी तरह का बॉन्ड्स एसेट्स के कुछ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। दोस्तों इन सारे टर्म्स को एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पास मिस्टर ए एक पर्सन है और यहाँ पास एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। यहाँ पास मिस्टर ए उस कंपनी से 1 लाख के वैल्यू का शेयर खरीदते हैं तो यहाँ पास वह शेयर मिस्टर ए के लिए एक कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। यहाँ पास मान लीजिए कुछ समय बाद वह कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और यहाँ पास उस 1 लाख के शेयर का वैल्यू का दाम जिसे कि मिस्टर ए ने खरीदा था अभी करंट में 2 लाख हो जाता है। और यहाँ पास मिस्टर ए अगर उस एसेट को बेचते हैं तो यहाँ पास उनको 1 लाख का फायदा होता है और यह 1 लाख का प्रॉफिट मिस्टर ए के लिए एक इनकम है। और दोस्तों इसी इनकम को हम लोग यहाँ पास कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से अगर मिस्टर ए को इस शेयर को बेचने के बाद किसी भी तरह का कोई लॉस होता तो उस लॉस को हम लोग यहाँ पास कैपिटल लॉस कहेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अभी तक आपको कैपिटल गेन और एसेट्स अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पास बात करते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स का क्या मतलब होता है। तो जब भी हम किसी कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं और उस पर हमें फायदा होता है तो हमें गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना पड़ता है और उसी टैक्स को हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, जिसका की कैलकुलेशन एसेट्स बेचकर जो भी प्रॉफिट हुआ रहता है उस पर किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पास लॉस होने पर हमें किसी भी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। जैसे कि मिस्टर ए के एग्जांपल मैंने आपको बताया कि यहाँ पास वो 2 लाख में शेयर्स को बेचते हैं और यहाँ पास उनको 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो यहाँ पास कैपिटल गेन टैक्स का कैलकुलेशन उस 1 लाख के प्रॉफिट में किया जाएगा। इसके उलट अगर मिस्टर ए को यहाँ पास लॉस होता किसी तरह का तो यहाँ पास उन्हें किसी भी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। दोस्तों यहाँ पास एक सवाल उठता है कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई पर्सन किसी भी तरह का कोई प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करता है तो ऐसे में क्या आपको उस प्रॉपर्टी के वैल्यू पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा उस वक्त? तो यहाँ पास इसका एक सिंपल सा आंसर होगा नहीं। तो अब यहाँ पास इसके कारण को समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पास 2 पर्सन हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। और यहाँ पास मिस्टर ए जिनके पास की अभी करंट में 2 लाख के वैल्यू का शेयर है जिसको कि उन्होंने 1 लाख में खरीदा था, यहाँ पास वो किसी कारण से उस शेयर को मार्केट में ना बेचकर मिस्टर बी को एक गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या यहाँ पास ऐसे में मिस्टर ए या मिस्टर बी को किसी भी तरह का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पास किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पास केवल उस शेयर के ऑनर का नाम चेंज हुआ है जो कि पहले मिस्टर ए थे और अभी मिस्टर बी हो गए हैं। तो यहाँ पास इन दोनों ही पर्सन में से किसी को भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस समय, पर इन फ्यूचर अगर मिस्टर बी उस शेयर को मार्केट में बेचते हैं तो यहाँ पास एक ट्रांजैक्शन होगा और उस ट्रांजैक्शन वैल्यू पर उन्हें जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर उन्हें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पास इस शेयर की जगह कोई दूसरा कैपिटल एसेट्स भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें से ज्वेलरी, लीज राइट, ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स, कोई बिल्डिंग, लैंड या मशीनरी या फिर इसके अलावा कोई हाउस प्रॉपर्टी या फिर कोई बॉन्ड्स। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि इस कैपिटल एसेट्स में आ सकते हैं। यहाँ पास मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। और दोस्तों यहाँ पास हम नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल गेन के अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उन अलग अलग टाइप्स पर किस तरह के टैक्स रेट्स लगते हैं हम ये भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपसे वह वीडियो मिस ना हो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उस डाउट को भी जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जल्दी रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।